क्योंकि मैं तो हूँ क्या हो अगर ऐसी जेल बना दी जाए जहां सारे सुपर पावर विलन हो, जहां सब एक दूसरे को मारने के लिए बेताब हो, किसी के पास बिजली कंट्रोल करने की पावर तो किसी के पास लेजर की पावर हो या किसी के पास दूसरे के माइंड को कंट्रोल करने की पावर हो। ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की मूवी में। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टनल के अंदर कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो अपने ही साथी को मार रहे थे, जिसका नाम जैक था। उन्होंने जैक को पेबैक को मारने भेजा था, लेकिन जैक पेबैक को न मार के उसकी बेटी को मार आया था, जिससे उसके साथी उसे मार रहे थे। तभी वहाँ पेबैक आकर गन से फायरिंग करने लग जाता है, जिससे कई सारे विलन तो मारे जाते हैं, पर दो को गोलियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ होने की ताकत थी। तो पेबैक और वो विलन हाथों से ही फाइट करने लगते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। तो पेबैक फाइट के दौरान उस विलन के हाथ तोड़कर उसे मार डालता है और आखिर में जैक को भी मार देता है क्योंकि उसने उसकी बेटी को मारा था। तभी वहाँ कई सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो पेबैक को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम पहले दुनिया में तबाही फैली थी जिसका नाम D+ था, और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वॉर में न्यूक्लियर बम इस्तेमाल होने लगे थे और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। कई सारे शहरों में बचे हुए लोग रिसोर्स के लिए लड़ रहे थे और उनमें से कुछ जिंदा रहने वाले लोगों में जेनेटिक न्यूट्रिशन की वजह से अलग अलग तरह की पावर आ गई थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी पावर का गलत यूज करके काफी तबाही मचाई। लेकिन इनको रोकने के लिए यूएसए गवर्नमेंट ने सुपर लॉ इंप्लीमेंट करके एक सुपर जेल बना डाली जिसमें सारे सुपर विलन को रखा जाएगा। अब पेबैक ने भी 50 से ज्यादा लोगों को मारा था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसे भी उसी सुपर जेल में रखा जाना था। तभी हमें न्यूज से पता चलता है कि सुपर जेल की देख रेख डेवलिन नाम का आदमी करने वाला था, क्योंकि वो उस जेल का सुपरवाइजर था, जिसके बारे में कई सारी अफवाहें थीं कि डेवलिन कैदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है और उनसे पैसे लेके जेल से भागने में मदद करता था। लेकिन डेवलिन अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि उसके होते हुए कोई भी कैदी जेल से भाग नहीं सकता। इसके बाद सारे कैदियों को एक बस में बिठाकर उस जेल में लाया जाता है, लेकिन पेबैक को देखकर लग रहा था जैसे वो यहाँ आना चाहता था ताकि वो और सुपर विलन को भी मार सके। उन्हीं कैदियों में से एक डिएगो नाम का आदमी भी था जिसके पास दूसरे के साथ इमोशन शेयर करने की पावर थी। फिर सभी कैदियों को एक साथ खड़ा करके गार्ड उनकी पावर और उनके नाम को स्कैन करते हैं और उन कैदियों के पैरों में एक डिवाइस भी लगा दिया होता है जिससे वो अपनी पावर का इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जेसन जो कि वहाँ का मैनेजर था, वो पेबैक को काफी तेज शॉट देता है क्योंकि उनके पैरों में लगाए गए डिवाइस की मदद से उन्हें टेबलेट से कंट्रोल कर सकते थे। फिर सभी कैदियों को अंदर जेल में डाला जाता है जहां सारे कैदी थे। वहां पे बेग की मुलाकात जिम से होती है, जिसके भाई को पेबैक ने ही मारा था। इसलिए जिम और पेबैक के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन उनको कोई भी नहीं रोकता क्योंकि सभी को उनकी फाइट देखकर मजा आ रहा होता है। पेबैक जिम को मारने ही वाला होता है, तभी गार्ड पेबैक को इलेक्ट्रिक शॉक देकर रोक लेते हैं, जिसके बाद फीमेल गार्ड पेबैक को बुरी तरह मारती है क्योंकि फीमेल गार्ड काफी गुस्से वाली थी। फिर जिम और पेबैक को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। वही डिएगो जेल के एक कैदी गॉर्डन से मिलता है जिसके पास बिजली कंट्रोल करने की पावर थी। गॉर्डन डिएगो को बताता है कि वो जेल में पहले आने वाला कैदी है और वो डिएगो को जेल में रहने के कुछ रूल्स भी बताता है। तभी डिएगो गॉर्डन से खतरनाक कैदी लोब के बारे में पूछता है जो किसी के भी माइंड को कंट्रोल करके उनसे सुसाइड करवा सकता था। गॉर्डन बताता है कि वो किसी को भी अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना, वो बहुत ही खतरनाक है। अब उसी दिन लोब को सुपरवाइजर डेवलिन ने एक अंधेरे कमरे में बुलाया होता है क्योंकि डेवलिन को लाइव से अकेले में बात करनी थी। डेवलिन लोब से कहता है कि मैं जल्दी ही रिटायर होने वाला हूँ, इसलिए तुम जल्दी से सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जो तुमने बैंक रॉबरी में चुराए थे। लेकिन लोब मना कर देता है तो डेवलिन उसे मरवाने की धमकी देता है। वही हम जेल के मेडिकल रूम को देखते हैं जहाँ एक डॉक्टर पेबैक का इलाज कर रही होती है। तभी वहाँ डिएगो भी आ जाता है। डिएगो डेंजर नहीं दिखता था, इसलिए उसे साफ सफाई का काम दिया गया था। तभी वो डॉक्टर जिसका नाम इजाबेल था, वो डिएगो के पास जाकर उससे बात करने लगती है। फिर डिएगो वहां रखे बिना सर के आदमी को देखकर पूछता है कि ये कैसे मरा, तो डॉक्टर उसे बताती है कि ये मरा नहीं है, दरअसल ये अपने सर को रीजनरेट कर रहा है क्योंकि उसके पास अपने शरीर के किसी भी अंग को रीजनरेट करने की पावर थी। फिर डॉक्टर पास वाले रूम में लोब का चेकअप करने जाती है तो पीछे से पेबैक आकर डॉक्टर पर अटैक करके बेहोश कर देता है और लोब को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहां डिएगो आकर पेबैक को रोक लेता है और वो